Hello student, welcome to David Kadri classes. I am Abhijit. Today I am introducing class 11 subsidiary book purchase and sales day book. It is a part of journal or subsidiary books of journal. इसको जर्नल का सब्सिडरी बुक्स तो है, इसका डे बुक्स भी कहते हैं. तो उसको कौन मेंटेन करते हैं? बुक कीपर. बुक कीपिंग का पार्ट है ये. है तो जर्नली जर्नल का एक शॉर्ट डिवीजन है. जर्नल का लोड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अलग अलग बुक्स हम मेंटेन करते हैं. क्या क्या बुक्स मेंटेन करते हैं आपको मैंने पहले क्लास में बोला था. एक होता है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, एंड जो बाद बाकी जो बचते हैं उसको हम कहाँ एंट्री करते हैं? जर्नल प्रॉपर में. तो आज हम ये सब्सिडरी बुक्स पे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है परचेज डे बुक. परचेज डे बुक क्या होता है? जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, आप उसमें हम कोई चीज़ परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट. ये ध्यान रखना, क्रेडिट में होना चाहिए, कैश में नहीं. कैश में होगा तो जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट है उसमें लिखा जाएगा. लेकिन अगर क्रेडिट परचेज है तो आप जर्नल की जगह परचेज डे बुक लेंगे. ये भी जर्नल ही है, जर्नल का एक पार्ट है. इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग सा है. ठीक है, तो इस बुक में हम उसको लिखेंगे. तो देखो, एक सम लेके हम इसको डिस्कस करते हैं. सम क्या है? एंटर द फॉलोइंग एंट्रीज इन द परचेज डे बुक ऑफ राम एज्यूमिंग GST at the rate of 2.5% and SGST 2.5% at दिल्ली. मतलब हम दिल्ली में परचेज कर रहे हैं और जो जिसे परचेज कर रहा है ना वो भी दिल्ली का ही है. मतलब बिल दिल्ली का ही रेज होगा, तो CGST एंड SGST अप्लीकेबल होगा. IGST नहीं होगा, इंटरस्टेट नहीं होगा. इंटरस्टेट अगर मैंने पहले बोला था, अगर दूसरे स्टेट का बिल है, दिल्ली में यूज़ कर रही है, दूसरे स्टेट में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको IGST यूज़ होगा. तो ये दिल्ली में है, तो दिल्ली से ही बिल यूज़ होगा, दिल्ली में ही माल यूज़ हो रहा है, तो इसमें CGST और SGST दोनों बराबर होता है. CGST 2.5% और SGST 2.5% होता है. अब देखो, पहला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? अप्रैल 4 में हमने परचेज फ्रॉम खान एंड कंपनी इनवॉइस नंबर 305. खान एंड कंपनी से हमने माल परचेज किया जिसका बिल नंबर और इनवॉइस नंबर है 305. क्या परचेज किया? 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 200 पर मीटर एंड 80 मीटर्स वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर. ये दो चीज़ हमने कॉटन क्लॉथ और वुलन क्लॉथ परचेज किया. इसमें हमने उन्हें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20%. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है. किससे परचेज किया? खान एंड कंपनी, तो क्रेडिट परचेज है. तो इसको हम जर्नल के बजाय मैं जर्नल का एक पार्ट परचेज डे बुक में हम लिखेंगे. तो परचेज डे बुक का फॉर्मल ऐसे होता है: बुक्स ऑफ राम परचेज बुक. अब देखो कैसे कॉलम में क्या होता है? पहले डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर इनवॉइस नंबर, उसका बिल नंबर जो है, फिर जिस लेजर में पोस्टिंग करके लेजर का नंबर, फिर डिटेल्स क्या है, जो हम डिटेल क्या माल परचेज किया, जो परचेज है, परचेज अमाउंट क्या है, इसमें CGST कितना है, SGST कितना है, अगर IGST या दूसरे सेट का है तो IGST आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है, यही कॉलम होता है. फिर देखो डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलो, डिटेल्स, परचेज, CGST, SGST, IGST एंड टोटल. तो इससे हमारा फर्स्ट टेंशन क्या है? फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, परचेज फ्रॉम खान इनवॉइस नंबर 305. तो खान एंड कंपनी से हमने परचेज किया, तो अप्रैल 2 में लिखो खान एंड सोन्स. सपोज इसका नाम है खान एंड सोन्स. ठीक है, इनवॉइस नंबर कितना है? 305. तो इनवॉइस नंबर में 305 लिख दो. ठीक है, क्या परचेज किया? 100 मीटर क्लोथ्स एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर. तो 100 मीटर क्लोथ्स एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर तो होता है, डिटेल्स में लिखो 20,000 होता है. ठीक है, फिर दूसरा चीज़ क्या है? 80 मीटर्स वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर. तो 80 मीटर्स वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर तो होता है 40,000, 40,000. तो दोनों मिला हो गया 20 और 40, 60,000. ये तो क्लियर है. अब इसमें देखो, सपोज 5 नंबर लेजर में हम इसको लिखेंगे तो इसमें हम 5 नंबर डाल दिया.
ये जो जिसमें मैंने 4 नंबर हो सकता है, कुछ कुछ भी मत डालो, कुछ नहीं है तो इसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ मत डालो। हम मान लिया कि 5 नंबर ले जाए, मैं इसको हमने एंट्री किया, इसलिए यहाँ 5 नंबर डाल दिया। तो 20,000, 40,000, 60,000 हमारा परचेस हो गया। आज में डिस्काउंट कितना है 10%, तो डिस्काउंट 10% मतलब हमने परचेस किया ना, तो डिस्काउंट हमने रिसीव किया, हमने कम पैसा पे करेंगे, खाना कंपनी का हमने कम पैसा देगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो वो हो गया आपको 12,000, ये माइनस हो जाएगा। मतलब 20 और 40, 60,000 का माल परचेस किया, इसमें 12,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, टोटल परचेस कितना है 48,000, 48,000 का हमारा परचेस है। अब इसमें CGST IGST लगेगा क्योंकि दिल्ली का है, तो CGST कितना परसेंट है 2.5%, 2.5% लगा लो इसका, 1,200 आते हैं, और SGST 2.5%, 1,200, तो टोटल कितना हो गया हमारा 38,000 कॉस्ट है, CGST है 1,200 और 1,200 है आपका SGST, टोटल हो गया 80,400, 50,400। अब देखो परचेस कर, मैंने परचेस लिख दिया, इतना परचेस है 48,000, जब जितना परचेस है। CGST में लिख दिया हमने, CGST टोटल कितना है 1,200, तो वो लिख दिया। SGST में कितना लिख दिया, SGST का टोटल कितना है 1,200, IGST तो इस पर है नहीं, तो टोटल आपका आ गया 50,400। एक जनरली है, इस फॉर्मेट पे हमने लिखा, इसको बोलते हैं डे बुक और सब्सिडियरी ऑफ जर्नल। एक आउट ट्रांजेक्शन देखते हैं, April 10 परचेस रोहन से परचेस किया, तो April 10 में लिख दो रोहन एंड सन्स, सपोज सकते हैं हमारा रोहन एंड सन्स, इसके इनवॉइस नंबर 240 है, तो इनवॉइस नंबर 240 लिख दो, हाँ जो भी है इसको 240 लिख दो। एट यूपी, ये कहाँ से परचेस किया, यूपी से। देखो ये यूपी से परचेस किया, तो यहाँ CGST SGST नहीं लगेगा, यहाँ IGST आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। जैसे CGST आधा, IGST SGST आधा करते हैं ना, ऐसा नहीं, यूपी इस पर IGST पूरा आ जाएगा, क्योंकि यूपी से बिल यूपी का देगा ये, कि ये माल यूज़ कहाँ हो रहा है दिल्ली में। क्या माल किया 50 मीटर्स सेल क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 मीटर, तो 50 मीटर्स सेल क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर, तो ये आ गया 30,000। दूसरा क्या माल परचेस किया 40 मीटर्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स परचेस किया हमने 40 मीटर्स 250 पर मीटर, तो 40 मीटर्स 250 पर मीटर हो गया आपका 10,000, तो टोटल 30,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 40,000, तो टोटल परचेस हमारा हो गया 40,000 का। आज में ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10% डिस्काउंट दे दो, 40,000 10% होता है 4,000, तो जब माइनस कर दो, क्योंकि ये डिस्काउंट रिसिप्ट है ना, मैंने परचेस किया तो डिस्काउंट हमें मिला है, कम पैसा पे करेंगे, तो 36,000 हमारा टोटल परचेस हो गया। अब इसमें CGST SGST नहीं होगा, सीधा IGST होगा। IGST कितना है 5%, तो 36,000 का 5% होता है 1,800, तो ये हो गया आपका IGST। अब देखो डिटेल्स इस पे लिखो, परचेस में कितना परचेस है, परचेस है हमारा 36,000, CGST नहीं है, SGST नहीं है, या IGST है, तो IGST में 1,800, टोटल हमारा आ गया 37,800। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एंट्री April 20 को परचेज फ्रॉम फर्नीचर हाउस 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2,000 पर चेयर, तो इसको भी ऐसे यहाँ एंट्री हो जाएगा, जिससे मैं इसको किया ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। इस एंट्री को मैं दिखाया नहीं, आप लोग कर लेना, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया इसका टोटल परचेज, टोटल CGST, टोटल SGST, टोटल IGST एंड ये, ठीक है। तो ये हो गया परचेज डे बुक। अब हम करेंगे सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक सिमिलर टू परचेज, जिससे परचेज डे बुक का फॉर्मेट है वैसे ही फॉर्मेट है। कैसे लिखना है, एक देखो सामने देकर दिखा रहा हूँ। सेल्स डे बुक, प्रिपेयर ए सेल्स डे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राम फर्नीचर कंपनी। इसमें CGST है 6%, SGST है 6%। फॉर्मेट तो सेम है, बुक्स ऑफ राम फर्नीचर कंपनी सेल्स, यहाँ परचेज डे बुक लिखा था, यहाँ लिखेंगे सेल्स डे बुक। फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉर यू, डिटेल्स। यहाँ परचेज लिखा था, यहाँ सेल्स लिखेंगे, CGST, SGST, IGST टोटल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, May 1 सोल्ड
गुड्स टू फर्नीचर 5 स्टार कंपनी, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार कंपनी, क्या क्या माल सेल किया? 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1800 ईच एंड 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ 5000 ईच, इसमें डिस्काउंट रेट 20%। तो 150 चेयर, इसका 1800 ईच है तो 2,70,000 आ गया। 36 टेबल है, 5,000 ईच है, 1,80,000। टोटल सेल कितना हो गया? 2,70,000 प्लस 1,80,000, 4,50,000। अब इसमें 20% डिस्काउंट है, तो 4,50,000 को 20% डिस्काउंट दे, 90,000 डिस्काउंट होता है, तो नेट परचेज हमारा बन गया 3,60,000। इतना तो क्लियर ना? 3,60,000 हमारा नेट परचेज बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जीएसटी लगाना पड़ेगा। ये भी देखो दिल्ली का ही है, और दिल्ली का बिलिंग है, दिल्ली में यूज हो रहा है, इसलिए सीजीएसटी एडजस्ट लग गया। कितना? 6% का हिसाब से। एट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, इसका मतलब है 21,600। और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, सेम अमाउंट 21,600। टोटल बन गया हमारा 4,03,200। अब इसमें सेल्स कितना है? सेल्स है 3,60,000। सीजीएसटी कितना है? 71,600। एसजीएसटी कितना है? 21,600। आईजीएसटी इसमें है नहीं, टोटल हो गया 4,07,020। ठीक है। एक और मई 15 में सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर। विशाल फर्नीचर को हमने माल सेल किया। 10 अलमीरा एट द रेट ऑफ 11,000 ईच, 5 सोफा एट द रेट ऑफ 18,000 ईच, डिस्काउंट 15%। तो 15 मार्च में पहले नाम लिखो विशाल एंड फर्नीचर। 10 अलमीरा एट द रेट ऑफ 11,000, 1,10,000 का बन गया। 5 सोफा एट द रेट ऑफ 18,000, 90,000 का बन गया। टोटल आपका बन गया 2 लाख का। तो 2 लाख का आपको टोटल सेल्स है। इसमें आपको डिस्काउंट है 15%, तो डिस्काउंट माइनस कर दो 30,000, तो 2 लाख से 30,000 घट के हो गया 1,70,000। अब देना पड़ेगा क्या? जीएसटी। जीएसटी कितना है? सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। तो सीजीएसटी 6%, इसको लगा दो 10,200, इसके ऊपर 6% एसजीएसटी लगा दो 10,2%। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट्स गुड्स टैक्स। सेंट्रल स्टेट्स को सेम अमाउंट से बांट दिया, इतना हो गया। अब इसमें टोटल सेल कितना है? 170। टोटल सीजीएसटी इतना, टोटल एसजीएसटी इतना, 10,200, 10,200, टोटल आपका आ गया ये। अब देखो, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल, सबको टोटल कर लो, ये हो गया सेल्स डे बुक। तो आपने ये देखा कि सब परचेज डे बुक एंड सेल्स डे बुक का जो फॉर्मेट है ये लगभग सेम है, इसमें उतना कुछ फर्क नहीं है, इतना कुछ सिर्फ कोचिंग के हिसाब से नहीं है, बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। तो एग्जाम में परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक से आते हैं। इसके बाद 4 और बुक्स है सब्सिडी बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज इनवर्ट बुक, रिटर्न इनवर्ट बुक एंड बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक और जर्नल प्रॉपर तो हम करती है जो प्लेन जर्नल है, तो ये मेन है। तो परचेज डे बुक का इस टाइप का साम आपको एक आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी साम कराऊंगा, जो मैं रिवीजन क्लास होगा उसमें बहुत सारे साम कराऊंगा। अब मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक परचेज डे बुक का साम का करवा दिया, एक सेल्स डे बुक का साम भी करवा दिया। आपने देखा बहुत ही आसान है, जर्नल ही है, सिर्फ नाम लिखना है, क्या कमाल किया है, डिस्काउंट कितना है, सीरीज कलम ऐसे बनाना है। ठीक है, सेम है। अब देखो, इसको हम अगर जो हमने सीखा था पहले, अगर इसको सबडिविजन ना करके जर्नल का फॉर्म में लिखना है तो क्या एंट्री होगा? एंट्री दे ही होगा। सपोज हम इस फॉर्म में ना लिख के जर्नल फॉर्म में, जर्नल प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, तो इस टाइप का हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, पहले देखो 60,000, ईयर 60,000 परचेज अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी इनपुट 1,200, एसजीएसटी इनपुट 1,200, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये डिस्काउंट रिसिप्ट है, जो हमने माइनस का 12,000 ना, ये डिस्काउंट रिसिप्ट है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट 12,000। अब बैलेंस शीट फिगर, खान कंपनी कितना पे करना है? 50,200, 50,400, ये है ना। तो ये आपने देखा कि कैसे किया हमने। खान एंड कंपनी को माल आपने बेचे, माल परचेस किया खान एंड कंपनी से, खान एंड सॉन्स जो भी है, तो परचेस कितना किया हमने? 20 और 40, 60,000 का।
CGST एंड SGST इनपुट है, ये भी हमें देना पड़ेगा खान कंपनी को, वो पे करेंगे, तो ये भी हमारा खर्चा मिलेंगे। CGST इतना, SGST इतना, इतना डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट सॉरी मिला है, डिस्काउंट 12,000, और खान कंपनी की रेट होगा 5,400, दोनों साइड टैली होगा 6,200 6,400। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रिटिकल तो नहीं है ना? तो धीरे धीरे समझो, उतना मुश्किल कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, अप्रैल 10 में परचेज फ्रॉम रोहन से हमने ये 2 माल परचेज किया, ठीक है, ये एक 30,000 का, एक 10,000 का, 40,000 का। तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, इसमें CGST नहीं है, सीधा IGST है। IGST कितना है? IGST है आपका 1,800 ये, और इसमें डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपका 4,000 ये, और रोहन अकाउंट 7,800 ये अकाउंट है, ठीक है। तो देखो ये हमें पहले सीखा था, अब इसको हमने लोड कम करने के लिए ये बुक्स लगा दिया परचेज। ऐसा डे बुक का भी जर्नल बन जाएगा, जो आप लोगों को करना है, हमने यहाँ किया नहीं। अब जिसमें मैंने परचेज बुक को जर्नल करके दिखा दिया कि ये प्लेन जर्नल प्रॉपर होता है, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुक कीपर का काम। अब आ गया रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स हो गया, है। अब इसको क्लासीफाइंग करना पड़ेगा। क्लासीफाइंग के लिए मैंने क्या बोला था, लेजर। अगर हम लेजर खोलेंगे तो ये परचेज अकाउंट खोलेंगे ना, पहले परचेज अकाउंट पहले खोल दिया। परचेज अकाउंट में हमारा क्या हो गया, परचेज अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड 12,000, डिस्काउंट 12,000 आ गया, और खाना कंपनी 50,000। अब 50,000 में से देखो, और परचेज एक्चुअली कितना हो गया, परचेज हो गया हमारा, परचेज एक्चुअली कितना हो गया, परचेज हो गया हमारा यह 48,000। तो 60,000 में से 12 चला गया, बाकी खाना कंपनी का हमें डेबिट करना पड़ेगा, है ना। खाना कंपनी 2 है, परचेज अकाउंट डेबिट टू खाना कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू खाना कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट टू खान कंपनी। कितना देखो, यहाँ हमने 50,400 नहीं लिखा 48,000, क्योंकि हमारा परचेज हुआ था 60,000 का, 48 और 12 60, ये 50,400 इसलिए है, इसमें ये GST भी इंक्लूड है, ये खाना कंपनी का देना पड़ेगा ना, जो GST का ले खोलेंगे तो ये एंट्री होगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इसलिए हमने परचेज को यहाँ 48,000 डेबिट किया, क्योंकि 48 और 12 60 हो गया। तो परचेज अकाउंट क्या है, 60,000 का माल परचेज किया था, उसमें 12,000 डिस्काउंट भी मिल गया, 38,000 खाना कंपनी को देना है हमें, ठीक है। ऐसे इसको परचेज अकाउंट में सेम अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट हो, 4,000 हो गया। दूसरा परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 7,800, इसमें से 1,800 है ना, 1,800 जो है वो IGST अकाउंट में जाएगा, और परचेज नहीं, इसलिए इसमें 8,800 कम कर देंगे तो हो जाएगा 36,000। तो परचेज अकाउंट हो गया आपका। तो टोटल आपको इसका अगर टोटल करेंगे परचेज अकाउंट को तो 1,00,000 हो गया। तो 1,00,000 का बैलेंस CF और बैलेंस BF आ जाएगा, ठीक। तो अभी हम आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद बाकी लेजर क्लासिफिकेशन कैसे होगा। जैसे परचेज तो समझा दिया, बाकी सीज रह गया, एजेस रह गया, डिस्काउंट रिसिप्ट रह गया, खान एंड कंपनी रह गया, फिर ये IGST रह गया, फिर खान रोहन रह गया, ये सब अकाउंट भी आपको समझा रहा हूँ। आप परचेज डे बुक में आपको बोला था कि परचेज का लेजर कैसे होगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो हो गया रिकॉर्डिंग, सिस्टम रिकॉर्डिंग, ये हो गया क्लासिफिकेशन। पहले हम परचेज अकाउंट लगा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ गया CGST में क्या है, CGST अकाउंट डेबिट टू खान कंपनी, कितना 1,200। तो CGST अकाउंट इनपुट डेबिट टू खान कंपनी 1,200, बैलेंस CA बैलेंस BF। ऐसे ही SG अकाउंट इनपुट 1,200 टू खान कंपनी, तो SGST अकाउंट डेबिट टू खान कंपनी 1,200, ये बैलेंस CA बैलेंस BF आ गया। अब देखो IGST अकाउंट इनपुट 1,800 का, तो IGST अकाउंट इनपुट भी कर दो, IGST अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 1,800, क्योंकि IGST अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, इसमें से 1,800 IGST है, 36,000 परचेज है। तो अब डिस्काउंट का देखो, डिस्काउंट के क्या है, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बाई परचेज 1,200, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बाई परचेज 1,200,
और यहाँ डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बाई परचेज, इसमें कितना डिस्काउंट है 4,000, तो बाई परचेज 4,000, तो 12,4 16,000, यहाँ 16,000, तो बैलेंस सी एफ वही बैलेंस बी एफ आ जाएगा। क्लियर। अब क्या रह गया, खानदान कंपनी। खानदान कंपनी में क्या है, बाई परचेज अकाउंट देखो, इसमें 50,400 में 28,000 परचेज, बाकी है आपको 1,200 CGST एंड 1,200 SGST। तो परचेज अकाउंट जितना है उतना डेबिट कर दो, परचेज में 28,000, CGST में जितना है 1,200 वो क्रेडिट कर दो, SGST में इतना कर दो 50,400, तो 50,400 टैली हो गया। ऐसे आपको रोहन अकाउंट में निकालना पड़ेगा। अब रोहन अकाउंट का भी देखो सेम अकाउंट है, परचेज कितना का 40,000 में से अब 1,800 बैलेंस कर दो तो 36,000 आपको हो गया परचेज अकाउंट रोहन अकाउंट। IGST कितना है 1,800, यही बैलेंस ये बैलेंस भी आ गया। तो इसमें से हमने परचेज अकाउंट भी खोल दिया, CGST भी खोल दिया, SGST भी खोल दिया, डिस्काउंट रिसीप्ट भी खोल दिया, खान अकाउंट भी खोल दिया, सब कुछ खोल दिया ना। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, मतलब हमने ट्रांजिशन को पहले आइडेंटिफाई करके उसको हमने सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग किया, फिर क्लासिफिकेशन किया जो अकाउंटेंट का काम है। अब क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखेंगे ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ना, ये सब सही किया या गलत किया। कोई डेबिट की जगह तो क्रेडिट भी नहीं लिख दिया, एक क्रेडिट की जगह कोई डेबिट भी लिख दिया। तो वो चेक करने के लिए हमने टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, जैसे जर्नल लेजर अकाउंट्स का पार्ट है, ट्रायल बैलेंस के अकाउंट का पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट में हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा लेजर बैलेंस सही है कि नहीं देखने के लिए। अगर ट्रायल बैलेंस दोनों साइड डेबिट क्रेडिट टैली हो गया तो सही है, टैली नहीं हो गया तो गलत है। तो सही गलत समझने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हम कैसे निकालते हैं देखो। पहले हमने क्या परचेज अकाउंट क्या है, बैलेंस कौन सा है, बैलेंस BF जिस साइड में है उस साइड के बैलेंस कहते हैं। BF डेबिट साइड में है तो डेबिट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर कहता है CGST का कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड में है तो 1,200, तो 1,200 CGST में लिख दिया। फिर SGST में कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा 1,200। फिर IGST का ये भी डेबिट बैलेंस है 1,800, बैलेंस भी डेबिट साइड में है तो 1,800 डेबिट साइड में लिख दो। ठीक है, फिर डिस्काउंट देखो, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस BF क्रेडिट साइड में आ रहा है 16,000, तो बैलेंस डिस्काउंट रिसीप्ट क्रेडिट साइड में देखो 16,000। फिर खानदान कंपनी को भी देखो, यहाँ क्या है, ये बैलेंस CF है, बैलेंस BF क्रेडिट में आ जाएगा। मैं लिखा नहीं, बैलेंस CF बैलेंस BF क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस कितना होगा 50,400, तो 50,400 आ गया। अब रोहन का भी क्रेडिट बैलेंस होगा, बैलेंस CF क्रेडिट है 7,400 यहाँ लिख दिया। अब दोनों साइड हम टोटल कर लेंगे तो इसका भी 1,04,200 डेबिट में, क्रेडिट में भी 1,04,200 है। इसका मतलब हमारा ये रिजल्ट ठीक है। अभी सेम क्यों हुआ पता है, क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम में पहले बताया था कि एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, एक लेने वाला एक देने वाला। लुक्का पैसिवली का जो फॉर्मूला में बताया था ना कि एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना अमाउंट क्रेडिट होगा। अगर ऐसे ही है, जितना अमाउंट डेबिट देखो, जितना डेबिट टोटल डेबिट 5,400, टोटल क्रेडिट 5,400, टोटल डेबिट 46,800, 41,800, टोटल क्रेडिट 41,800। अगर डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है तो उसको हम क्लासिफिकेशन करके अगर एक ट्रायल बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट साइड टोटल और क्रेडिट साइड टोटल हमारा एक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इससे हम किसी पर्टिकुलर डेट में बनाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे दे देंगे, परचेज इतना, सेल्स इतना, इटा, आप एक ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो आपको इस टाइप का फॉर्म बना के डेबिट एक क्रेडिट, डेबिट से टोटल इतना, क्रेडिट से टोटल इतना, सही टैली हो जाएगा, ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। अगर टैली नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब डेबिट साइड को आइटम हमने क्रेडिट में लिख दिया, या क्रेडिट साइड को आइटम डेबिट में लिख दिया, या कुछ भी हो सकता है। इस वजह से टैली, जब टैली नहीं होगा ना तो हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट लिख के जितना कम, अच्छा सपोज डेबिट साइड कम है, जितना कम है ना वो यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते सस्पेंस अकाउंट, नहीं टैली करते थे। बाद में जब टाइम मिलते हैं तो हम ढूंढते हैं वो सस्पेंस क्या है, सस्पेंस में गलती निकालते हैं।
इस टाइम हम जब अकाउंटिंग प्रोसेसिंग है उस टाइम हम गलती नहीं ढूंढेंगे, उस टाइम अगर गलती है तो सस्पेंस के टैली कर दो। तो ये ट्रायल बैलेंस के बारे में ना मैं आपको अगले क्लास में डिटेल समझाएंगे। ये ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, कैसे उनका गलती होता है, और गलती हो गया तो गलती ढूंढने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ आपको अगली क्लास से बताएंगे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में हमें ट्रायल बैलेंस लेके आ जाएंगे। तो तब तक मेरे को आज्ञा दी जाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।